वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म। जॉनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर एंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। अब जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ये आपकी डीडीए एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो अपन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं TWQ प्रोग्राम के तहत, जो कि अपना प्रोग्राम है थ्योरी विथ क्वेश्चंस। इसमें अपन थ्योरी के साथ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। और ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता ही है। तो इस टॉपिक को अपन ध्यान से पढ़ेंगे, OC टेस्ट एंड SC टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ओपन सर्किट टेस्ट की। तो फर्स्ट कौन सा टेस्ट पढ़ते हैं अपन? ओपन सर्किट टेस्ट। अब ये जो ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है इसका मेन उद्देश्य क्या है, एम क्या है? तो इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है तो सबसे पहले पता करना होता है इस टेस्ट के द्वारा अपन क्या पता कर सकते हैं, कोर लॉसेस। इस टेस्ट के द्वारा अपन पता कर सकते हैं RI और XM। ये कौन से पैरामीटर है? पैरेलल पैरामीटर। या फिर शंट ब्रांच पैरामीटर भी बोलते हैं इसे। तो टेस्ट किया क्यों जाता है ओपन सर्किट टेस्ट? तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर के कोर लॉसेस को पता लगाने के लिए, ट्रांसफार्मर के RI और XM की वैल्यू को पता लगाने के लिए, यानी कि शंट ब्रांच के पैरामीटर को पता लगाने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। तो ये एक्चुअल में होता क्या है? जब आपने इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था, उस इक्विवेलेंट सर्किट जो बना था ट्रांसफार्मर का वो कैसा बना था? ये आपका क्या था? R1, ये आपका था XL1, ये आपका क्या था? RI, और ये आपका क्या था? XL। इधर आपका क्या था? R2 डैश, और ये आपका कौन सा पैरामीटर था? XL2 डैश। तो इन दो पैरामीटर की वैल्यू पता लगाने के लिए अपन ये जो पैरामीटर है ये इसको बोलते हैं शंट ब्रांच पैरामीटर या पैरेलल पैरामीटर। और वो कौन से होते हैं? RI और XM। इन दोनों की वैल्यू को पता लगाने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट। अब जो ये टेस्ट किस में किया जाता है? ट्रांसफार्मर में किया जाता है। और ट्रांसफार्मर की कौन सी साइड किया जाता है? तो यह टेस्ट ट्रांसफार्मर की LV साइड किया जाता है। तो याद रखना है कि इसमें ट्रांसफार्मर की कौन सी साइड की तरफ टेस्ट किया जाएगा? लो वोल्टेज साइड, यानी कि लो वोल्टेज साइड की तरफ इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। HV साइड को ओपन रखा जाता है। क्योंकि जो आपका ट्रांसफार्मर है उसके अंदर दो साइड होती है। जहाँ आपके फेरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यहाँ फेरों की संख्या कितनी है? N2। मान लेते हैं N2 आपका क्या है? N1 से ज़्यादा है। तो ये कौन सी साइड हो जाएगी? LV साइड। और ये कौन सी हो जाएगी? HV साइड। इस साइड को क्या रखा जाता है? ओपन। यहाँ कोई भी लोड लगाया, ओपन सर्किट टेस्ट है मतलब सर्किट को क्या रखा जाता है? ओपन, यानी कि कोई भी लोड लगाया नहीं जाता है। और इस तरफ क्या किया जाता है? इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। और इस टेस्ट में क्या लगाया जाता है? रेटेड वोल्टेज अप्लाई की जाती है। रेटेड वोल्टेज अप्लाई की जाती है। तो इस टेस्ट के अंदर
जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, रेटेड वोल्टेज होती है। कोर लॉसेस को पता लगाने के लिए, शंट ब्रांच पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए, और एलवी साइड परफॉर्म किया जाता है। एचवी साइड को क्या रखा जाता है, ओपन रखा जाता है, और रेटेड वोल्टेज अप्लाई की जाती है। रेटेड वोल्टेज और साथ में रिड्यूस्ड करंट, यानी करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट कम होती है। तो ये मेनली आपको 5 जो पॉइंट है वो इसके ओपन सर्किट टेस्ट के याद रखने हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट में 5 पॉइंट यदि पूछा जाए तो क्या क्या है। कोर लॉसेस को पता लगाने के लिए, शंट ब्रांच पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए, और एलवी साइड परफॉर्म किया जाता है, और एचवी साइड को ओपन रखा जाता है, और इस पर रेटेड वोल्टेज अप्लाई की जाती है और रिड्यूस करंट अप्लाई की जाती है। तो एक्चुअल में ये टेस्ट कैसा होता है, ये आपकी मान लेते हैं एलवी साइड, और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, एचवी साइड। इस साइड को ओपन रखते हुए और इस साइड अपन क्या कर देते हैं, रेटेड वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं। तो रेटेड वोल्टेज को वोल्टमीटर की सहायता से अपन मेज़र कर सकते हैं, और करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर लगा देते हैं, और पावर को मेज़र करने के लिए एक वाटमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये जो वाटमीटर जो होता है, ये वाटमीटर की जो रीडिंग होती है वो क्या बताती है, कोर लॉसेस। वाटमीटर की जो रीडिंग होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, कोर लॉसेस। एमीटर जो करंट देता है उस करंट को अपन बोलते हैं नो लोड करंट। एमीटर कौन सा करंट की वैल्यू देता है, नो लोड करंट की वैल्यू। और जो वोल्टमीटर रीडिंग देता है उसे बोलते हैं रेटेड वोल्टेज, क्योंकि इस पे कौन सा वोल्टेज लगाया जाता है, रेटेड वोल्टेज। तो ये तो आपका टेस्ट हो गया कौन सा, ओपन सर्किट टेस्ट। दूसरा जो आपका टेस्ट है वो कौन सा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा कॉपर लॉसेस का पता लगाया जाता है। और कौन से लॉसेस, फुल लोड कॉपर लॉसेस। तो ये जो कॉपर लॉसेस यानी ताम्र क्षति होती है, किस पर होती है, फुल लोड पर, यानी कि पूर्ण भार पर ताम्र क्षति को पता लगाने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। इसके द्वारा सीरीज पैरामीटर पता लगता है। और सीरीज पैरामीटर कौन से होते हैं, R1 प्लस R2 डैश, और दूसरा कौन सा होता है, XL1 प्लस XL2 डैश। इन दोनों पैरामीटर की वैल्यू पता लगाने के लिए अपन ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट को एचवी साइड परफॉर्म किया जाता है। यह टेस्ट एचवी साइड परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका आपको याद रखना है, एलवी साइड को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। इसमें जो एलवी साइड होती है वो तो शॉर्ट सर्किट होती है, और एचवी साइड को टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। उसमें रेटेड वोल्टेज अप्लाई की जाती थी, इसमें रेटेड करंट अप्लाई की जाती है। तो ये जो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ये ट्रांसफार्मर में किया जाता है, और किस साइड परफॉर्म किया जाता है, एचवी साइड। एलवी साइड क्या रहती है, शॉर्ट सर्किटेड। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ये मान लो आपका एक ट्रांसफार्मर है, और ये ट्रांसफार्मर की कौन सी साइड है, एचवी साइड। ये मान लेते हैं भाई एचवी साइड है, और ये कौन सी साइड है, एलवी साइड। एलवी साइड को क्या कर देते हैं, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, और यहाँ पर क्या अप्लाई किया जाता है, रिड्यूस वोल्टेज, रेटेड करंट, रिड्यूस्ड वोल्टेज, यानी वोल्टेज का मान क्या होता है, कम होता है।
और जो रिड्यूस वोल्टेज होता है वो लगभग होता है 10% होता है फुल रेटेड वोल्टेज का। लगभग कितना परसेंट होता है? 10 से 12% के बीच में ये वेरी करता है। और इसको मेज़र कर लेते हैं किसकी सहायता से? एक वोल्ट मीटर की सहायता से। अब इसमें क्या किया जाता है? एक वाट मीटर लगाया जाता है और एक क्या लगाया जाता है? एमीटर। एमीटर जो होता है वो देता है रेटेड करंट, और वाट मीटर जो देता है वो देता है, ये आपका होता है एक वाट मीटर। तो वाट मीटर की जो रीडिंग होती है वो होती है फुल लोड कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस का पता लगाने के लिए, फुल लोड कॉपर लॉसेस का पता लगाने के लिए अपन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? अपन परफॉर्म करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सीरीज पैरामीटर को पता लगाने के लिए भी अपन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यह टेस्ट एचवी साइड परफॉर्म किया जाता है और एलवी साइड को क्या किया जाता है? शॉर्ट सर्किट किया जाता है। नेक्स्ट इस पर याद रखना है, ये इसमें रेटेड करंट अप्लाई की जाती है और जो वोल्टेज होती है उसका वैल्यू क्या होती है? कम होती है। रिड्यूस वोल्टेज और रेटेड करंट पर इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो इन दोनों टेस्ट की सहायता से अपन कोर लॉसेज यानी कि और कॉपर लॉसेज दोनों पता लगा सकते हैं। यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट दोनों टेस्ट की सहायता से अपन दोनों टेस्ट, तो अपन मैं बोल सकता हूँ ओसी टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से अपन से टोटल लॉसेस ज्ञात किए जाते हैं। यानी कि आपको लॉसेस पता करना है, और लॉसेस में कौन कौन से लॉसेस होते हैं? मेनली दो तरह के मेनली लॉसेस होते हैं। एक आपके होते हैं आयरन लॉसेस और दूसरा आपका होता है कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस का पता कौन लगाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और आयरन लॉसेस का पता कौन लगाता है? शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट टेस्ट। अब इस टेस्ट की सहायता से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? दक्षता यानी कि एफिशिएंसी ज्ञात कर सकते हैं। तो ओसी टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? दक्षता, जिसे अपन बोलते हैं एफिशिएंसी। तो टेस्ट की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? टोटल लॉसेस ज्ञात कर सकते हैं और इससे अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? एफिशिएंसी। नेक्स्ट अपन जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट था, समतुल्य परिपथ था, इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर ज्ञात कर सकते हैं। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट है, सर्किट के पैरामीटर ज्ञात करने के लिए तो ये आपके हो गए टेस्ट। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं अपन। पावर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जो पावर चाहिए होती है, तो एक में जो पावर जाती है वो किसके पास जाती है? कोर लॉसेस में। और दूसरे के अंदर जो पावर जा रही है वो किसके पास जा रही है? कॉपर लॉसेस के अंदर। यानी कि जितनी भी पावर है वो किस में जा रही है? कोर और कॉपर लॉसेस के अंदर। इसका मतलब वो जो पावर जा रही है वो किस में जा रही है? कि ट्रांसफार्मर में कितने लॉसेस हो रहे हैं, यानी लॉसेस अकरिंग इन द ट्रांसफार्मर। यानी ओसी और एससी टेस्ट में जो पावर मिलती है, जो वाट मीटर की जो रीडिंग आती है, एक में वाट मीटर रीडिंग किसकी देता है? कोर लॉसेस की, और एक में रीडिंग किसकी देता है? कॉपर लॉसेस की। कोर लॉसेस को क्या बोलते हैं? आयरन लॉसेस। तो इन दो यानी कि पावर जो रिक्वायर्ड होती है ओसी और एससी टेस्ट में वो कौन किसकी होती है? जो कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस होता है, वो पावर इस दोनों टेस्ट के अंदर दी जाती है। सेकेंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है द ओपन सर्किट टेस्ट रिजल्ट इन फाइंडिंग विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर। कि ओपन सर्किट टेस्ट से अपन कौन कौन सी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं, यानी ओपन सर्किट टेस्ट में से कौन सा पैरामीटर पता चलता है? तो कोर लॉसेस पता चलते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट से अपन कोर लॉसेस को ज्ञात कर सकते हैं। शंट ब्रांच पैरामीटर भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट भी सही है और आपका सेकंड भी सही है। और थर्ड क्या है? टर्न रेशियो। टर्न रेशियो भी अपन इस टेस्ट की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसमें तीनों चीज़ें सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओपन सर्किट टेस्ट से अपन कोर लॉसेस, शंट ब्रांच पैरामीटर और टर्न रेशियो क्या होता है? N1/N2।
N1 बटा N2 कैसे ज्ञात कर सकते हैं? N1 बटा N2 किसके बराबर होता है? E1 बटा E2 के, और वो बराबर होता है V1 बटा V2 के। वोल्टेज अपन कितनी अप्लाई, रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से V1 और V2 का मान ज्ञात करके अपन टर्न रेशियो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना शॉर्ट सर्किट परीक्षण से प्राप्त होती है? यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से अपन को क्या क्या पता चलता है? कॉपर लॉसेस, और कॉपर लॉसेस का दूसरा नाम है ओमिक लॉसेस, I2R लॉसेस। कॉपर लॉसेस का दूसरा नाम क्या है? I2R लॉसेस, जिसे अपन बोलते हैं ओमिक लॉसेस। तो इसका ओमिक लॉसेस एट, इसमें रेटेड करंट अप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओमिक लॉसेस एट रेटेड करंट। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड, इसमें अपन R1 प्लस R2 डैश और XL1 प्लस XL2 डैश, ये क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, और ये लीकेज रिएक्टेंस होता है। तो अपन रेजिस्टेंस का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और लीकेज रिएक्टेंस का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। और ये कौन से पैरामीटर हो गए? सीरीज पैरामीटर। कोर लॉसेस ओपन सर्किट टेस्ट से ज्ञात कर सकते हैं, तो थर्ड आपका ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता थर्ड वाला, जिसमें थर्ड है वो इसको हटा दो। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? और वोल्टेज रेगुलेशन भी अपन इससे क्या, जब अपन के पास R और X का मान ज्ञात आ गया, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? R पर यूनिट cos थीटा प्लस X पर यूनिट sin थीटा। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन। जब R और X का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही। इसको कर लो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? टू कंडक्ट द ओपन सर्किट टेस्ट जो टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट है वो किस साइड परफॉर्म किया जाता है? वो क्या जाता है? लो वोल्टेज साइड। तो इसका आंसर क्या होगा कि ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा लो, और ये क्वेश्चन शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए आता, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? हाई वोल्टेज साइड, क्योंकि आपका जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो किस साइड? तो हाई वोल्टेज साइड कौन सा टेस्ट होता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और इस साइड कौन सा होता है? ओपन सर्किट टेस्ट। प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड कुछ होती नहीं है। टू कंडक्ट द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन, तो किस साइड टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं अपन? हाई वोल्टेज साइड। तो हाई वोल्टेज साइड क्या करते हैं अपन? शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए रिलेटेड टू ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। थैंक यू।